मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। सरकार की शुरुआत हो रही है। रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और इन तस्वीरों को देखिए। आज रेखा गुप्ता जब रामलीला मैदान पहुंची जहां पर सेरेमनी हो रही है, प्रधानमंत्री का फिलहाल अभिवादन करते हुए रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री, चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की। अगर बीजेपी की बात करें तो दिल्ली को बीजेपी की तरफ से दूसरी महिला मुख्यमंत्री, पहले सुषमा स्वराज और अब मंत्री परिषद के सदस्यों के रेखा से 27 मंत्री साल पद की पहले शपथ दिलाने का अनुरोध करता हूं। बीजेपी की सरकार थी। 27 साल बाद ऐतिहासिक विजय के साथ बीजेपी दिल्ली में वापसी करते हुए और रेखा गुप्ता को सीएम बनाया बीजेपी ने। अब 6 विधायक जो मंत्री पद की शपथ लेंगे, बारी बारी से वो आएंगे। मैं परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद। साहिब सिंह वर्मा के बेटे परवेश वर्मा, जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, 2014 से 24 तक 10 साल तक सांसद रहे। 24 में सांसद का चुनाव नहीं लड़ पाए, विधानसभा का चुनाव लड़े। बहुत ही मुखर तरीके से पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली में इन्होंने मात दी और मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे, सबसे ज्यादा दिनों तक चर्चा परवेश वर्मा की ही होती रही। लेकिन आखिरी मोमेंट में नाम रेखा गुप्ता का फाइनल हुआ और परवेश वर्मा को जिम्मेदारी मंत्री पद की। उन्होंने कहा वो एक अनुशासित कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे ईमानदारी से निभाएंगे। मैं आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के
प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की जय। आशीष क्योंकि युवा टाइम से ही यानी कि छात्र राजनीति के जीवन से ही बीजेपी से जुड़े रहे, पहले एबीवीपी फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, दिल्ली में पंजाबी चेहरा भी हैं। इनके नाम की भी चर्चा हो रही थी कि क्या इन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है दिल्ली का। एक पंजाबी चेहरे को सिख को आगे कर सकती है क्या बीजेपी पंजाबी चेहरे के तौर पर। लेकिन फिलहाल मंत्री पद की शपथ लेते हुए आशीष सूद जनकपुरी से इन्होंने चुनाव जीता है। श्री मनजिंदर सिंह सिरसा। मैं मनजिंदर सिंह सिरसा परमात्मा ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਰ ਪੱਖਪਾਤ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। भारत माता की। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राजौरी गार्डन से विधानसभा पहुंचे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और मुखर प्रवक्ता रहे हैं। बहुत ही तीखे शब्दों में विरोधी टीम पर यानी कि विपक्ष पर कटाक्ष करने में माहिर हैं और सिख चेहरा इनके नाम की भी चर्चा थी। मुख्यमंत्री के रेस में मंत्री पद की शपथ ली मनजिंदर सिंह सिरसा ने। अकाली दल से जुड़े रहे, बाद में अकाली दल को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। श्री रविंद्र इंद्राज सिंह। मैं रविंद्र इंद्राज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रविंद्र इंद्राज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय श्री राम। रविंद्र इंद्राज सिंह जिन्हें अभी आपने सुना, उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है। देखिए दिल्ली में ओथ सेरेमनी चल रही है तो दूसरी तरफ उत्तराखंड विधानसभा की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल इस वक्त बजट पढ़ रहे हैं। उत्तराखंड का बजट पेश किया जा रहा है। उत्तराखंड विधानसभा से भी ये तस्वीरें सीधे इस वक्त आप देख रहे हैं। श्री कपिल मिश्रा। तो दो अहम तस्वीरें आपके सामने हैं। ओथ सेरेमनी दिल्ली में।
मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। तो कपिल मिश्रा ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। गोपनीयता की शपथ कपिल ने भी ली है। कपिल मिश्रा जो कि विधायक बने हैं करावल से, और एक बड़ी जीत इन्होंने भी हासिल की। शपथ ग्रहण समारोह दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता श्री पंकज का हाथ जोड़कर उन्होंने अभिवादन किया। मैं डॉक्टर पंकज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के बीच संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय सिया राम। तो पंकज सिंह जिन्होंने जय सिया राम का नारा एकदम बुलंद आवाज में लिया, ओथ लेने के साथ ही, शपथ लेने के साथ ही, पंकज सिंह जो कि अब रेखा कैबिनेट का हिस्सा होंगे, मंत्री पद की शपथ ली उन्होंने और जय सिया राम जोर से बोलते हुए 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी हुई है। रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद हैं। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को प्रणाम करते हुए, एलजी को प्रणाम करते हुए डॉक्टर पंकज सिंह तो जय सिया राम के नारों से गूंज रहा है इस वक्त रामलीला मैदान। मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से समारोह के समापन की अनुमति चाहता हूं। मैं सभी अतिथि गण से राष्ट्रगान हेतु अपने स्थान पर खड़े होने का अनुरोध करता हूं। सब मिलकर घोष करेंगे, भारत माता की।
भारत माता की, भारत माता की। लागू किए गए हैं। इकोनॉमी व इकोलॉजी के मंत्र के साथ हमारा राज्य ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी की तर्ज पर ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट जीईपी का भी आकलन कर रहा है। जल, जमीन, जंगल और हवा को